तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं अनमोल और आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला CSS से एनिमेशन बनाने वाला है। लोडिंग टेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे एक लोडिंग टेक्स्ट है जहाँ पे एक बॉर्डर स्लाइड हो रहा है और ये टेक्स्ट लोड हो रहा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा फाइल ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मेन सेटअप मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे H1 बना लेना है एक, और H1 के अंदर लिख देना है लोडिंग लिख देता हूँ मैं H1 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा टेक्स्ट लिख देना है। एक एट्रीब्यूट है डाटा टेक्स्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके डाटा टेक्स्ट के अंदर है क्या। ठीक है, डाटा टेक्स्ट के अंदर हमारे क्या है, लोडिंग है। लोडिंग लिख देते हैं। उसके बाद अब style.css में जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद style.css में आपको जाना है और यहाँ पे जाके देख सकते हैं मैंने मार्जिन और पैडिंग दे दिया है। जो मेन चीज़ें होती हैं उनको कर लिया है। तो अब यहाँ पे बॉडी में मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो बॉडी में मैं क्या स्टाइलिंग कर सकता हूँ, तो बॉडी में मुझे सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर बदलना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर होगा हमारा ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। और अब हमने पहले ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारा लोडर ऐसा दिख रहा है। तो अब हम लोग को इसको स्टाइल करना है। हम लोग को बॉडी का डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा जिससे ये सेंटर में आ जाए, और अलाइन आइटम सेंटर करना होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना होगा। अब ये सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। मिन हाइट इसका हम लोग 100 VH कर देते हैं जिससे ये पूरा अपना स्पेस ले। अब H1 में मैं जाके क्या करता हूँ, H1 में सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 13 VH। इसका पोजीशन कर देता हूँ मैं रिलेटिव, जिससे ये पेरेंट और मैं बिफोर भी यूज़ करूँ। उसके बाद मैं इस वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक लगाऊंगा। वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक होगा मेरा 0.2 VH। उसके बाद ये कलर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं H1 के बिफोर में स्टाइलिंग करता हूँ। ठीक है, H1 के बिफोर में सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट को कर लेता हूँ। तो एट्रीब्यूट में सबसे पहले मैं जाके कंटेंट हमारा होगा ATTR, हमारा डाटा टेक्स्ट। ठीक है, डाटा टेक्स्ट। तो अब ये पेरेंट है तो ये एक चाइल्ड है, तो इसका पोजीशन हम लोग को एब्सोल्यूट करना होगा, क्योंकि इसके हम लोग ने इसके पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव किया था। अब इसका लेफ्ट कर देंगे 0 और राइट या टॉप भी कर देंगे 0। उसके बाद इसका विथ हम लोग कर देते हैं 0। ठीक है, विथ होगा इसका 0। अब देखते हैं कैसा लग रहा है ये। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि बिफोर है ये। उसके बाद इसका हाइट हम लोग 100% कर देंगे एंड इसका कलर भी दे देते हैं हम लोग। कलर हमारा रहेगा ये। इसका टेक्स्ट शेडो भी देना पड़ेगा हम लोग को। टेक्स्ट शेडो मैं दे देता हूँ। टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही बार हो गया, तो इसको कट कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब सही आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग को वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक 0 VH और सेम कलर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एनिमेशन लगा देना है। तो एनिमेशन का नाम मैं लिख दूंगा एनीमे और 5 सेकेंड इनफाइनाइट। ठीक, और इसी के साथ इसका बॉर्डर राइट कर देता हूँ मैं, जिससे वो जो हमारा लाइन था ना, मैं आपको बताता हूँ, वो जो एक स्ट्रेट लाइनिंग जा रही थी वो आ जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर राइट में कर देता हूँ 4 पिक्सल और इसी के साथ सॉलिड, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा स्क्रॉल बार, इसी की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग का एनिमेशन लगाना है और इसका ओवरफ्लो भी हिडन कर लेते हैं हम लोग, जिससे इसका ओवरफ्लो ना दिखे। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो गया। अब हम लोग इसमें एनिमेशन लगा देते। की फ्रेम्स एनिमेट, क्या इसका नाम मैं एनिमे रखा था मैंने, तो अब ठीक है। अब मैं 0% 10% से लेकर 100% तक क्या करवाना चाहता हूँ, इसका विथ 0 रखना चाहता हूँ। ठीक है,
और जैसे ही ये 70% से 90% तक हो तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, बीट इसका नॉर्मल 100 VH या 100% कर देते हैं, जिससे ये सिमिलर रहेगा। एंड इसमें लीनियर हम लोग एनिमेशन लगा देते हैं जिससे एक ही स्पीड में घूमे। तो अब देख सकते हैं हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसको बनाना बहुत आसान था। तो अगर आप चाहें तो इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप चाहे तो इसका स्पीड कम कर सकते हैं जिससे जल्दी जल्दी भागे, लीनियर हटा सकते हैं आप इसको एज और तो यही था आज के वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।